हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की क्लास में हम सर्कल से रिलेटेड जो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यानी आपको थंबनेल्स के ऊपर में देखकर ही क्लियर हो गया होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज पूरी लेक्चर में हम एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे जिस पर टोटल क्वेश्चन जो है आपको आसानी से बन जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें रियल नंबर से सपोज कीजिए सर्कल तक बेहतरीन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। यदि कोई आज न्यू देख रहे हैं तो सर्वप्रथम आप रियल नंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर वन बाय वन करके आप यहां तक बेहतरीन रूप से देख लीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क आसानी से बिहार बोर्ड में आ सके। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बेहतरीन जो है ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का यदि हम ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू की बात यदि कर देंगे बाबू, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको जो है बेहतरीन रूप से जानकारी हो जाएगा। यदि हम पहला बात कर दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो कितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितने देखने को मिलेगा, 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा टोटल। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 1। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर दिया जाए कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन इससे आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल इससे क्वेश्चन आपको 5 देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। और आप लोगों को पता है टोटल जो है दुना क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो 5 का दुना कर दीजिए, 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन के अंतर्गत जितने कंसेप्ट आएंगे उसकी हम सारी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, क्वेश्चन 1 है जो 2010 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू। पहला ऑप्शन 2 पाई आर दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन बाबू 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन बाबू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड लास्ट ऑप्शन बाबू 4 पाई आर दिया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, 2010 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है बाबू। चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन वेरी इजी है। निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। सपोज कीजिए ये सर्कल है बाबू, ये क्या है, एक सर्कल है आपका, ये आपका मस्त से एक क्या है, सर्कल है। और यहां पर ये सेंटर इसको बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको आर बोलते हैं, और फिर यहां से डिस्टेंस को आर बोलते हैं। और ये दोनों आर को मिला देंगे तो ये डी हो गया। केंद्र से गुजरने वाली ये जो लाइंस है आपका, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। यदि यहां से हम फॉर्मूले की बात कर देंगे बाबू, यदि आपको डी निकालना है तो 2r हो जाएगा। डी यानी वृत्त का व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना रेडियस। यदि बाबू यहां से आपको परिधि ज्ञात करना है, सरकमफेरेंस होता है c, तो 2 पाई r हो जाएगा। यदि आपको एरिया चाहिए बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, 3 इंपोर्टेंट फार्मूला है जिसको आप लोग याद रखिए। यदि कोई आर पूछ दे कि हमको आर ज्ञात करना है, डी दिया हुआ है, आर बराबर होता है d/2। टोटल जो है 4 इंपोर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए, निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 2 पाई आर तो इसका परिधि हो गया, पाई आर स्क्वायर तो होगा नहीं, 4 पाई आर तो होगा नहीं।
आपका देखिए एरिया क्या है, यहां पर देख लीजिए वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एरिया रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आता है उसमें देखिए बाबू फार्मूला का ही गेम है, समझ गए ना। यदि आपको फार्मूला याद है तो सवाल आसान है, सवाल इजी आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 भी बाबू बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 2 देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखिए कि आप जो है किस तरह के क्वेश्चन और करना चाहते हैं, मॉडरेट या डिफिकल्ट या इजी, आपका लेवल क्या है, आपको मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, सारी बात जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको हम बिल्कुल सजेस्ट कर सके कि मैथमेटिक्स में कैसे बेहतरीन मार्क आप गेन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा यदि यदि एक वृत्त का बाबू वृत्त का परिमाप और परिमाप मतलब परिधि सरकमफेरेंस, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर देंगे बाबू, क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, रूप से इक्वल है बाबू, संख्यात्मक रूप से बराबर है बाबू, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस पूछ रहा है, उस वृत्त की बाबू त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये ज्ञात करना है। त्रिज्या है। आपके पास 4 ऑप्शन भी बाबू है। पहला ऑप्शन देख लीजिए 2 मात्रक। 30 बी में ऑप्शन हो गया बाबू, बी ऑप्शन देख लीजिए, बी में है पाई मात्रक, यूनिट मात्रक मतलब यूनिट। सी में है बाबू 4 मात्रक एंड लास्ट ऑप्शन है बाबू, लास्ट की बात किया जाए तो 7 मात्रक। चलिए बिल्कुल जो है बेहतरीन तरह से आप देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए सर्वप्रथम। कह रहा यदि एक वृत्त का परिमाप, अभी तुरंत बताए वृत्त के परिमाप क्या होता है, और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से जो नोमेरिकली वैल्यू है वह इक्वल है, तो उस वृत्त की रेडियस ज्ञात करना है। सपोज कीजिए वृत्त का जो आपका परिमाप हो जाएगा वह 2 पाई आर होता है और ये क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। देख लीजिए 2 किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 2 मात्रक जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 की बात यदि कर देंगे 2013 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 44 मीटर परिधि सरकमफेरेंस की बात कर रहा है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस होगी। परिधि दिया हुआ है कितना आपको, 44 मीटर। आपको रेडियस पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है बाबू 14 मीटर, दूसरा है आपका 7 मीटर, तीसरा ऑप्शन है बाबू 5 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन है बाबू 44 मीटर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बेहतरीन सवाल है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, परिधि दिया हुआ है कितना, यदि हम सरकमफेरेंस की बात कर देंगे, सी कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है।
सरकमफेरेंस होता है कितना सर्कल का, 2 पाई आर बराबर कितना 44। पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 22/7 गुना आर बराबर 4 यानी 44 हो जाएगा। एक बात पाई के बारे में जान लीजिए, पाई का यदि मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रखेंगे, यदि वह डेसिमल में पुट करने के लिए कहेगा तो 3.14 आप यूज करेंगे, ये याद रखिए। तो यहां से देख लीजिए 22 दूना 44, 44 गोइंग हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है बाबू। क्वेश्चन 4 की बात कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या दुगुनी कर दी, डबल कर देती है, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्रफल वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का क्या कह रहा है अनुपात, रेशियो क्या होगा। और आपके पास बाबू 4 ऑप्शन भी है, क्या होगा। चलिए बाबू पहला ऑप्शन है बाबू आपके पास 1:2, 1:2। सेकेंड है आपका 1:4, 1:4। थर्ड आपका है 4:1 एंड लास्ट ऑप्शन है बाबू 2:1। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशियो चाहिए। सपोज कीजिए ओल्ड और न्यू की बात कर देंगे, ओल्ड कह रहा है और न्यू कह रहा है बाबू। पहले तो आर आपका रेडियस होगा, पहले कितना रेडियस होगा आर होगा, डबल कर देंगे कितना होगा 2r होगा। इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया क्या होगा, फिर न्यू वाले का एरिया क्या होगा, ओल्ड का एरिया हो गया πr² और यहां से हो जाएगा 4πr², 4πr²। अब बात कर रहा है रेशियो की बाबू, रेशियो निकालना है, कह रहा ओल्ड बाय न्यू कीजिए, ओल्ड बाय क्या करेंगे न्यू करेंगे। ओल्ड का एरिया कितना है पुराने वाला का πr², न्यू वाले का 4πr², πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा 1:4। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाबू, कितना इजी है करना, बशर्ते आपको कंप्लीट फॉर्मूले की नॉलेज होना चाहिए और लैंग्वेज की भी पकड़ होना चाहिए कि रेडियस को दुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि 100% रेडियस को बढ़ा रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं 100% रेडियस को तब उसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लास्ट क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा, बहुत अच्छा वहां पर कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चलिए बाबू कह रहा है 5वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में देखने को मिला होगा। जो सब अभी 2026 के एग्जाम देने वाले हैं उसको जरूर टकराया होगा ये क्वेश्चन बैंक में, मॉडल सेट में। इस तरह के सवाल जो है हर एक सेट में हम देख रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है उसको जानते हैं। कह रहा है यदि अर्धवृत्त की बात कर रहा है, सेमी सर्कल, यदि अर्धवृत्त
यदि अर्धवृत्त सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का व्यास जो है बाबू, अर्धवृत्त का व्यास मतलब डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, कोमा, तो अर्धवृत्त की परिधि होगा, तो अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिधि होगी, अर्धवृत्त की क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी, यानी सर्कम सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि होगी। और आपके पास बाबू ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन है बाबू 24 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 22 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है बाबू 36 सेंटीमीटर एंड डी में है आपका 42 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बेहतरीन सवाल है, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां पर कंसेप्ट जानने की नीड है बाबू। यदि हम यहां पर अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल यहां यदि ड्रॉ करते हैं बाबू, सेमी सर्कल हम बना दिए, सपोज कीजिए सेमी सर्कल है, ये इसका पॉइंट है, सेंटर बोल दिए सेमी सर्कल का। ये क्या है आपका, ये सेमी सर्कल है, ये आपका यहां से रेडियस रेडियस होगी। और ये जो है देखिए, यदि पूरे आप सर्कल बना रहे हैं तो 2 पार, यदि हाफ सर्कल बना रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक, देख लीजिए इसकी डिस्टेंस की बात कर दिया जाए, यहां से यहां तक ये तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। विजिबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है विजिबल, चलिए पाई आर हो जाएगा। तो यहां से देखिए बाबू एक चीज, यदि हम इसका सरकमफेरेंस लिखते हैं तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, देखिए सरकमफेरेंस की बात कर देंगे सेमी सर्कल का, तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। सूत्र बन गया आपका आर पाई प्लस 2, इसका सूत्र बन गया आर कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। चलिए बाबू, अब कह क्या रहा है, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो आर यहां से निकाल देंगे डी बटे 2, यानी 14 बटे 2 निकाल देंगे बाबू, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब हमको निकालना है इसका परिधि, सी निकालना, सी बराबर फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। यहां से जो आर हो जाएगा बाबू, आर कितना है 7, उसके बाद 22 बटे 7 पाई का वैल्यू और 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 22 प्लस 14, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था और बेहतरीन इसका हम कंसेप्ट भी आप लोगों को बता दिए। चलिए बाबू, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बाबू। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।